भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनवैश्य निर्दोष शाह जी महाराज की, यहाँ पे भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने आज से सैकड़ों साल पहले राजवार्तिक आदि ग्रंथों के आधार से ये लिखा है कि अशुभ भाव कौन कौन से कहलाते हैं और उन अशुभ भावों का फल क्या होता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कुत्सित काव्य करने का कारण क्या होता है। देखो, खोटा साहित्य पढ़ना वो किस वजह से होता है और लिखना किस वजह से होता है। तो जो पुरुष कुत्सित काव्य शास्त्र में रुचि रखता है वो सार रहित दंत कथाओं को सुनकर संतुष्ट होता है। कई लोग हैं ऐसे जिन्हें समय तो मिलता है लेकिन वे काम शास्त्र या वहाँ के अर्थशास्त्र निष्प्रयोजन विषय के शय को बढ़ाने वाले शास्त्र पढ़ते, गंदी फिल्में देखते हैं, चुटकुले की पुस्तकें पढ़ेंगे, हंसी के गोलगप्पे, मनोरंजन करने वाली कथाएं केवल पढ़ते हैं जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। केवल आर्तरौद्र ध्यान कराने वाले हैं। ऐसी पुस्तकें, ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं और हंसी मजाक हो जाएगी, केवल थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो जाएगा। ऐसी पुस्तकें, ऐसे काव्य, ऐसे नाटक जिनका पूर्वाचार्यों से कोई संबंध नहीं है, जिनका आगम से, आत्मा से, परमात्मा से कोई संबंध नहीं है, ऐसी इस मोबाइल के द्वारा तो और इतनी सारी गंदी चीज़ें देखने को, सुनने को मिलती हैं जिनसे आर्तरौद्र ध्यान की पुष्टि होती है, समय बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है, पुण्य बर्बाद होता है और केवल खोटे संस्कार मिलते हैं, खोटी संगति मिलती है, आंखें खराब हो रही हैं, नींद खराब हो रही है। ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे साहित्य पढ़ते हैं, अथवा कुत्सित काव्य शास्त्रों का दान देकर संतुष्ट होते हैं। आजकल ऐसे भी शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं कि कैसे आपको दूसरों से लड़ाई करना है, कैसे दूसरों को लूटना है, कैसे बलात्कार करना है,
कैसे आतंकवाद फैलाना है, ऐसे अनेक तरह की कुशिक्षाएं दी जाने लगी हैं। और बच्चों को कुछ नहीं तो ऐसी कोचिंग क्लासेस कराते हैं बच्चियों के लिए जिनका कुछ खास ना सामाजिकता से संबंध है, ना गृहस्थी से संबंध है, ना धर्म से संबंध है, ना जिससे कोई भविष्य में उन्नति होने वाली है, कोई सुख शांति सुकून मिलने वाला है नहीं। कुछ नहीं तो मेहंदी रचाओ, इसकी क्लासें चलेंगी। मतलब माता पिता को भी विवेक नहीं है कि वे क्या सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। पायलट बना दो अपने बच्चे को, बच्ची को पायलट बना दिया, कभी धोखे से बिगड़ेगा फ्लाइट तो ढूंढने से हड्डी नहीं मिलेगी। वे खुशी मना रहे, मेरा बेटा मेरा नाती पायलट बन गया है, जैसे जग जीत लिया हो। कौन सी उन्नति कहलाती है ये? ऐसे काम आप करने जा रहे हैं कि भविष्य पूरा अनिश्चित है, खतरे में है। मानव पर्याय इसलिए मिली है कि ऐसा ऋषि जीवन जियो कि कभी भी जीवन लीला समाप्त हो जाए। क्या करें, ऐसी ऐसी शिक्षाएं लोग दे रहे हैं, दिला रहे हैं, जिससे केवल विषय और कसाय की पुष्टि होना, इसके अलावा आत्मा परमात्मा से कोई संबंध नहीं है, परोपकार से सामाजिकता से कोई संबंध नहीं, लेन देन नहीं है। लेकिन क्या करें, मतलब कसाय कैसे करना चाहिए ये सिखाया जा रहा है, मायाचारी कैसे करना है, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, किस तरह से अपने मान की कसाई की पुष्टि करनी है। ये लोग नहीं समझ पा रहे और खोटे शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बेचते हैं, शिक्षाएं देते हैं, दिलाते हैं, जिससे ना कोई सामाजिक उद्धार होना है, ना कोई आत्मा परमात्मा का उन्नति होनी है, पुण्य कमाना है, परोपकार कुछ भी नहीं होना है। ऐसा मनुष्य मर कर के कुत्सित काव्य शास्त्रों की रचना करने में व उनकी जानने में निपुण होता है। देखो ये तो निश्चित ही है कि आप जैसा इस जन्म में कर रहे हैं, आगे उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में आपकी गति होगी। अभी कर रहे हैं तो वही वृद्धावस्था में आना है, वृद्धावस्था पूरे जीवन में जो करेंगे वही अगले जन्म में आना है। आपने जो साहित्य पढ़ा है, जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस की है, जिस क्षेत्र में अभ्यास किया है, जिसमें अपना समय लगाया है, श्रम लगाया है, बुद्धि लगाई है, जैसी संगति की है, जैसे संस्कार प्राप्त किए हैं, जैसा पुण्य या पाप का बंध किया है, उसके अनुरूप ही तो आपकी अगले जन्म में गति होना है। वही द्रव्य क्षेत्र का अनुभव मिलना है, उसी चीज़ में रुचि होना है। पहले बच्चों के लिए, छोटे बच्चे रहते थे ना, कुछ दो चार कुछ सामग्री रख दी, अब उसको देखते थे ये कौन सी चीज़ उठाता है, तो फिर उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाएंगे, वही शिक्षा दिलाएंगे, वही उस तरह का उससे कार्य करवाएंगे, क्योंकि उससे उसकी भविष्य का जान लिया जाता था कि इस विषय में सफल होगा, क्योंकि इस विषय में इसकी रुचि है। नहीं, आप लोगों को नहीं मालूम, करते थे ना, तराजू रख दी कि तलवार चाकू रख दी, है ना ये। हाँ, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि ऐसे कुछ सामान सामग्री रख दी, अब वो क्या उठाता है,
बड़े छोटे उपकरण रखेंगे, हल रखा लेकिन इतना सा रख दिया, तराजू रखा छोटा सा रख दिया, तलवार चाकू छोटी सी रख दी, मतलब 80 कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य षटकर्मों के सूचक कोई अवयव उपकरण रख दिए। अब वो बच्चा है छोटा अबोध अबील 2, 4, 5 साल का, अब वो क्या उठाता है, उससे उसका भविष्य जाना जाता था कि इसमें इसकी इस विषय में रुचि होगी और इस विषय में ये सफल होगा। तो वो कैसे उठाता था बताइए? उसने जैसे पूर्वजन्मों में जो चीज़ पढ़ी है, सीखी है, सुनी है, समझी है, वैसा उठाता था वो उन्हीं संस्कारों बस। तो हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि जैसे वो बच्चा पिछले संस्कार जो लाया, जैसा कर्म बांधा, जैसी संगति की, जैसे उसने अभ्यास किया, समय श्रम दिया था जिस चीज़ में, वो इस जन्म में संस्कार लेके आया। तो छोटे छोटे उपकरण जो रखे आपने, उसमें से उसने अपनी पसंद का उठा लिया। ठीक इसी प्रकार से आप इस जन्म में जो कर रहे हैं, अगले जन्म में भी उसी तरह का द्रव्य क्षेत्र का अभाव मिलने वाला है। तो ये खोटे शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, शिक्षा देना, बेचना, यही ना समझे हमारा तो व्यापार है, हम तो बेच रहे हैं, अब जो ले जाए सो ले जाए, जो पढ़े सो पढ़े। नहीं, आप रख रहे हैं, बेच रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, दे रहे हैं, दिला रहे हैं, तो आप भी भागीदार तो हैं। जैसे मान लो आपने माचिस बेची है, अपने आपने एक सीख नहीं जलाई, एक काड़ी भी नहीं जलाई, लेकिन आप निमित्त तो हैं, बेच रहे हैं। तो अब उसका काम क्या है, उपयोग क्या है माचिस का? जलाना है, सड़न गाय के जीवों की होली जलानी है। तो आप भी निमित्त तो हैं, पापबंद तो होगा। निर्मा साबुन बेच रहे हैं, भले आप नहीं लगा रहे शरीर में, कपड़ों में, कोई ना कोई तो लगाएगा, अनछनापन यूज करेगा। नालियों में वो निर्मा साबुन का पानी बह करके जाएगा, कितने किलोमीटर तक जाएगा। उस नाली में और पानी में रहने वाले जीव सारे के सारे उसकी तीक्ष्णता से, छार से मरेंगे ही। दोष किसे लगेगा? नहीं महाराज जी, हमारा तो व्यापार है, हमने थोड़ी किसी से कहा है। वाह वाह, हर व्यक्ति दीपक जलाएगा, मंदिर में ले जा करके हर व्यक्ति दीपक जलाएगा। नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी देखी जाएगी ना, कितनों ने दीपक जलाया और कितनों ने बीड़ी सिगरेट और क्या शर्ट गाय की जीवों की होली जलाई, ये देखा जाएगा ना। आप तो हमें ये बता दो, कितने लोग चौका लगाएंगे, कितने लोग दीपक जलाएंगे, सो बता दो। आपने मान लो दिन भर में 1000 माचिस बेची, एक माचिस में 40, 35, 40, 50 काड़ी है। तो आप देख लो उपयोग, सदुपयोग कितना होगा, दुरुपयोग कितना होगा, उसके अनुसार ही फल मिलेगा ना। छठा हिस्सा जिसका ज़्यादा होगा उसके फल, वो पुण्य को उतना खत्म कर देगा, पाप हावी हो जाएगा। पुण्य थोड़ा सा है, पाप ज़्यादा है, तो पुण्य दब जाएगा, पाप अपना प्रभाव दिखाएगा। आप देखिए, जैसे किसी व्यक्ति में यदि मान लो 90 गुण हैं और 10 दोष हैं, तो वो गुणवान माना जाता है। किसी में 90 दोष हैं, 10 गुण हैं, तो अभी वो दोषवान ही माना जाता है। इसी तरह से मान लो 10 लोगों ने दीपक जलाया, चौका लगाया, भी 1000 तो उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। तो क्या होगा देख लो। ऐसा गणित मत लगाओ, मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ो, गणित ठीक से लगाओ। ऐसा हल निकालोगे तो कैसे सफल होगे? हल ऐसा निकालो जिसमें सफल हो। आपने हल निकाला पर सफल नहीं है, तो कैसा हल? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जितने भी कामों में निमित्त बन रहे हैं, मन से, वचन से, काय से, कृत से स्वयं कर रहे हैं, करा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, संरंभ सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, समारंभ शुरुआत कर रहे हैं, आरंभ कर दिया काम। ये 9 कोटियाँ कहलाती हैं। इसमें जितने कितने अच्छे कामों में आप निमित्त बन रहे हैं और कितने बुरे कामों में निमित्त बन रहे हैं।
9 कोटि से उसमें भी प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, ज्ञात भाव में, अज्ञात भाव में, स्वेच्छा से, मजबूरी में, ये सब देखना होगा आपको। कैलकुलेशन तो बाद में निकल आएगा हल, कितना टोटल पुण्य है, कितना पाप है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सब निकल जाता। आजकल की ऐसे कंप्यूटर बन गए जिसमें सब निकल जाता है, कितना हानि कितना लाभ। तो ये तो कंप्यूटर बहुत पुराना है ये सिस्टम। जैसे भगवान के समोषण में अनेक भाषाओं के ज्ञाता बैठते थे। अब भगवान की दिव्य ध्वनि अर्धमागधी भाषा में प्राकृत में घिरी, लेकिन उसकी ऐसी अतिशय था कि जो जिस भाषा का जानकार रहता है उसको उस भाषा में समझ में आ जाता है। अब पार्लियामेंट वगैरह में, लोकसभा विधानसभाओं में भी ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं कि स्पीकर जो भी है, लेक्चर देने वाला, स्पीच देने वाला, वो किसी भी भाषा में बोले, आपको जिस भाषा में सुनना है उस स्विच को ऑन कर दीजिए। इंग्लिश में बोल रहा है लेकिन आप संस्कृत का स्विच ऑन कर देंगे तो संस्कृत में ट्रांसलेट होकर के आपको सुनाई देगा। हिंदी में सुनना हिंदी में सुनिए, प्राकृत में सुनना प्राकृत में सुनिए, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, जिस भाषा में सुनना है आप सुन सकते हैं। मागध जाति के देवों का अपना नियोग तो होता ही है, बाकी महाराज भगवान की वाणी में भी ऐसी हद से है। जो हेल्प कर देता है उसका नाम हो जाता है, वस्तुतः अतिशय तो भगवान का है ऐसा। तो आप जितने कामों में निमित्त बन रहे हैं 24 घंटे, देख लेना अच्छे से कितने अच्छे कामों में हम निमित्त बन रहे हैं और कितने बुरे कामों में निमित्त बन रहे हैं। बस अंत में कैलकुलेशन वही निकल करके आ जाएगा आपका पुण्य पाप का। तो यहाँ जिसे अपध्यान कहते हैं, अपध्यान माने खोटा ध्यान, आतरौद्र ध्यान, दुर्ध्यान जीवों का होता है। ऐसा साहित्य पढ़ना, पढ़ाना, बेचना, कोचिंग क्लासेस करना, कराना, अनुमोदना करना, ये सब इसी अपध्यान में, खोटे ध्यान में, आतरौद्र ध्यान में आएगा। अब वो चाहे आप पुस्तक से करें चाहे मोबाइल से करें, है तो कुल मिलाकर के पाप बंध का हेतु, समय का दुरुपयोग करने वाला, संसार को बढ़ाने वाला। एक समय के आर्त और रौद्र ध्यान से सैकड़ों भाव आगे बढ़ जाता है संसार। एक समय के आर्त रौद्र ध्यान करने से सैकड़ों भाव आगे बढ़ जाता है आपका संसार। तो आप देख लो, इतने भाव और आपने बढ़ा लिए, अब इतना और रोकना पड़ेगा संसार में, इतने भाव और धारण करने पड़ेंगे, इतना दुख और भोगना पड़ेंगे। उसमें कितनी अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी, उन भवों से फिर और आगे की भवों को बढ़ाओगे कि धर्म ध्यान कर करके घटाओगे। देखो धर्म जब अभी अशुभ कर रहे हो तो आगे धर्म ध्यान के करने योग्य अनुकूलता मिलने के चांस तो समझ लीजिए कमी है। जब इस समय का सदुपयोग नहीं किया जा रहा, जब इतनी अनुकूलता है, इतना द्रव्य क्षेत्र का अनुभव अनुकूल है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। खोटे काम करके, खोटा सोच करके, खोटा बोल करके, खोटा देख करके तो अशुभ कर्म बन रहे हैं। तो अशुभ कर्म के उदय में क्या होता है? सर्वार्थ सिद्धि में 6वें अध्याय में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने पाप की परिभाषा क्या लिखी और पुण्य की क्या लिखी, सुन लो आप लोग। पुनाति आत्मानं पूयते अनन्यति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है, जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होती है, उसे पुण्य कहते हैं। और सुभात पाति रक्षति आत्मानमिति पापम, जो आत्मा को शुभ से दूर रखे, अच्छे कामों से दूर रखे, उसे पाप कहते हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर आप देख लीजिए। एक और ऐसे लोग हैं जो पुण्य को हे कह रहे, विष्टा कह रहे हैं,
और आचार्य परमेष्ठी क्या कह रहा है, ये पुण्य आत्मा को पवित्र करता है, आत्मा को सदगति में ले जाता है। और वो कह रहा है कि वो तो विष्टा है, ही है, सोने की बेड़ी है। और जो धर्म से दूर रखे, शुभ से दूर रखे आत्मा को, उसको पाप कहते हैं। अब आप देख लीजिए, दुनिया में इतने लोग हैं, गुनाह में इतने जैन हैं, देवशास्त्र गुरु के पास हैं कि दूर हैं? यदि दूर हैं तो उनके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? इस परिभाषा के आधार पर घटाइए आप। शुभात् आत्मानं रक्षति इति पापम, पाति रक्षति इति पापम। जो शुभ से, देव से, शास्त्र से, गुरु से दूर रखे, और जैसा देव का शास्त्र का स्वरूप है उससे दूर रखे, वो पाप है। मान लो कोई स्वाध्याय भी कर रहा है तो एकांत की पुष्टि कर रहा है, असंयम की पुष्टि कर रहा है, भोगों का समर्थन कर रहा है, तो ऐसे शास्त्र पढ़ करके भी वो शुभ से दूर है। कहाँ से सम्यक दर्शन होगा? कहाँ से आत्मा की सद्गति होगी? कहाँ से उत्थान होगा? ये लोग शास्त्र देख नहीं रहे हैं कि किस शास्त्र में क्या लिखा है। ये एक दो शास्त्र पढ़ रहे, जिंदगी भर वही पढ़ रहे और वही सुने, और जिनकी धारणा एकांतवादी है वो सुने हैं। अब वो कहाँ से सही तत्व का निर्णय करेंगे? चारों अनुयोग पढ़ें तो निष्कर्ष निकले। अब चारों अनुयोग पढ़ने ही नहीं है, बस जो धारणा बन गई, जो पढ़ लिया वही सही है। कहाँ से हो जाएगा सम्यक दर्शन? कहाँ से सत्संस्कार हो जाएंगे? कहाँ सत्संगति? आप सत्संगति कहते किसे? किसे मानते हो? तो उसे दूसरे लोगों में भी चलता है, उसको क्या नाम देते हैं? वो सत्संग। सत्संग कर लो या थोड़ी देर के लिए सत्संग कर आए, कहते किसे हैं सत्संग? अरे संतों की संगति को सत्संग कहते हैं, असंयमियों की संगति को सत्संग नहीं कहते। ज्ञानाड़ा में शुभचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है, वृद्ध कौन? जिसके बाल सफेद हो गए वो वृद्ध नहीं, जो 80 साल का हो गया वो वृद्ध नहीं, जिसके पास दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, साधना है, अनुभव है, वैराग्य है, वो वृद्ध है। भले उम्र में वो कितनी हो गए, समझ रहे हैं? इसी तरह से सत्संग कर लो। सत्संग कहते किसे हैं? असंयमी के संग को सत्संग कहते हैं। हाँ, ये रत्नात्र के धारी को, ज्ञानी वैरागी को सत्संग कहते हैं, साधक को सत्संग कहते हैं। यही नहीं पता है लोगों को। हम सत्संगति कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। किसी स्वाध्याय कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी की परिभाषाएं देखिए, एक पुस्तक ही निकली है पूज्यपाद की परिभाषाएं। उन्होंने हर शब्द की डेफिनेशन ऐसी जबरदस्त बनाई है परिभाषा कि उनके बाद के किसी भी आचार्य ने उनकी बात का खंडन नहीं किया, बल्कि उसी को लेकर के और अपनी व्याख्याएं बढ़ाई हैं। समझ रहे आप? ऐसी परिभाषाएं, हर शब्द की परिभाषा। प्रमाद किसे कहते? कुशलेषु अनादरा प्रमादा। अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना प्रमाद है, आलस है। इसी तरह स्वाध्याय किसे कहते? ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय। आलस का त्याग करो। आप गद्दी पे बैठे आराम से, घर में गद्दा पे, कुर्सी में, आलस का त्याग कहाँ हो रहा है? इसके त्याग पूर्वक जो स्वाध्याय किया जाता है, किसी के पादुल में आके बैठो तो मन कसाए गले, आलस दूर हो गए, विनय की वृद्धि हो गए, श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़े, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम होगा। केवल पढ़ने से थोड़ी ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम होता है। मन कसाए तो गलाओ, आलस तो छोड़ो, विनय, श्रद्धा, भक्ति, विनय, बहुमान तो लाओ, तब तो ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम हो गए। तो ऐसी ऐसी जबरदस्त परिभाषाएं लिखी हैं। तो इसी तरह उन्होंने ये परिभाषा लिखी है कि जो जीव को देवशास्त्र गुरु से दूर रखता है वो पाप है। अब आप देख लीजिए, इतने जीव हैं इस जगत में, संसार में, गुना में। अब देख लीजिए कितने पुण्यात्मा हैं, कितने पापी हैं। उन्होंने ये लिखा ही नहीं है कि इसकी जिसके पास में ये भोग हो, पैसा हो, वह नाप शनाप, वे पुण्यात्मा है, लिखा नहीं। जो
आत्मा को पवित्र करें, उनके पास जब जाए वे पुण्यात्मा हैं, वे धर्मात्मा हैं। जो शुभ से देवशास्त्र रूप से दूर है वे सब पापी हैं। मानते रहो अपने आप को धनाढ्य और पुण्यात्मा और भाग्यशाली, कुछ भी मानो। आचार्य भगवंतों की श्रेणी में तो नहीं आ रहे आप, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि 5 पाप होते हैं, उसमें एक परिग्रह भी पाप है, और परिग्रह रूपी पाप जिसके पास है वो व्यक्ति पापी है। सीधी बात, परिग्रह पाप है, परिग्रह रूपी पाप जिसके पास है वो पापी है। अब आप मानते रहो हम तो पुण्यात्मा है, पुण्य की वजह से धन मिलता है, हाँ? नहीं मानो आप, शास्त्र तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा है मूर्छा परिग्रह। ऐसा कोई माइकल है इधर, कोई भरत चक्रवर्ती है ऐसा कि घर में बैरागी हो गए, लाख करोड़ का नुकसान हो जाए तो भी बिल्कुल हर्ष विषाद ना करे, और लाभ हो जाए तो भी कोई हर्ष विषाद ना करे? है कोई? है जिसके पास ये नहीं होता वो पुण्यात्मा होता है, वो धर्मात्मा होता है। वो इसलिए ये नहीं था भरत चक्रवर्ती के अंदर, इसलिए घर में बैरागी वो कहलाते थे। सठखंड विभूति के स्वामी होकर के भी एक बार कहा, अरे घर में बैरागी कैसे हो सकते हैं? तो साधु से पूछा, आप यहाँ समाज में रहते हैं, इंद्र प्रकार कैसे रह सकते हैं? सब कुछ देखते सुनते हैं, सबके बीच में रहते हैं। उनको एक दीपक दिया। घर में बैरागी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके लिए पूरा चमाचम भर दिया, दीपक जला दिया। लो इसको लेके जाओ, पहले हमारा पूरा ठाट बाट रनबाज देख के आओ। एक बूंद घी गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पीछे से द्वारपाल जा रहा है तलवार लेकर के, नीचे घी की बूंद गिरेगी, आपकी गर्दन नीचे गिर जाएगी। देख के आओ। गया, उसी को देखता रहा, दीपक को 1 सेकंड के लिए नजर नहीं उठाई। देखेंगे घी की बूंद गिरेगी, मेरी गर्दन नीचे गिर जाएगी। मुंडी तो देखा है, क्या देखा? हम तो इसी को देखते रहे। हाँ, ये बूंद गिरेगी तो हमारी मुंडी नीचे गिर जाएगी, सिर धड़ से अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे रहता है भरत चक्रवर्ती, 24 घंटे भूलते नहीं 1 मिनट भी अपने आत्म स्वभाव को, ज्ञान वैराग को। साधु से कहा कैसे रह सकते हैं आप बैरागी, समाज में रह रहे, सब कुछ देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, हो ही नहीं सकता। प्रवचन के दौरान कह दिया, मुझको निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान है। जिसने कहा था उससे कह दिया, तुम्हारी 7 दिन की आयु बची है, अब कर लो, धर्म ध्यान कर लो, पुण्य पाठ कर लो। नहीं, ये नहीं कहा, धर्म ध्यान कर लो, भोग भोग लो जितनी भोग सको, अन्यथा 7 दिन के बाद ही सब छूट जाएंगे आपके। घर गया, वो अवधि ज्ञानी महाराज ने कहा है 7 दिन की मेरा जीवन बचा है, से 7 दिन बाद मुझको मर जाना है, 7 दिन में मरना है। गया, ना खाना रच रहा, ना पीना रच रहा, ना नींद आ रही। 8वें दिन आया, महाराज आपने कहा था 7 दिन का जीवन है, कुछ नहीं हुआ, हमारे घर में तो रोना धोना चालू हो गया था। महाराज ने पूछा, आप तो ये बताओ, आपने 7 दिन में भोग कितने भोगे, मस्ती कितनी करी? अरे कहाँ के भोग, भोजन तक तो किया नहीं। हाँ, बोले जैसे आपको ये पता चला कि 7 दिन में का जीवन है तो आपका भोजन तक छूट गया, ऐसे ही साधु 24 घंटे याद रखते हैं कि 7 दिन के भीतर किसी न किसी दिन में तो मरना ही है। 8वें दिन तो होते ही नहीं है, दिन तो सप्ताह में 7 ही होते हैं। उनको याद रहता है ये, इसलिए सबके बीच रह कर के भी विरक्त रहते हैं। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब हमारा ये है, आप परिभाषाएं तो समझिए, आपकी जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को बदलिए। आप जैसे पुण्य कह रहे हैं वो पुण्य नहीं है, जैसे पाप कह रहे हैं वो पाप नहीं है, जैसे धर्मात्मा कह रहे हैं वो धर्मात्मा नहीं है, जैसे आप जो कुछ समझ रहे हैं वो सब विपरीत है आपकी मान्यता। एक एक शब्द पूछिए तो प्रश्न तो करिए, फिर हम बताते शास्त्रों में क्या लिखा है, कहाँ पर क्या किसकी परिभाषा है।
तो उन्होंने कहा कि शुभ शुभात रक्षति आत्मानम इति पापम। जो देवशास्त्र गुरु से जीव को दूर रखे वो पाप है। अब आप देख लीजिए कितने आप देवशास्त्र गुरु के निकट हैं, मन वचन काय से, केवल शरीर से नहीं, दूर से मिल के से कर लिया, इतने में नहीं माने जाओगे। ये तो इसलिए कर लिया कि बाजू में दूसरा जैन खड़े हो, क्या सोचेगा, अरे जैन है और जैन साधु को हाथ नहीं जोड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप मन से कितने तन मन धन से समर्पित हैं देवशास्त्र गुरु के लिए, उतने आप पुण्यात्मा हैं। और जो शुभ से दूर रखा है वो पाप है, शुभ से वंचित रखता है, पाप है। आप कितने दूर हैं तो उतने आप पापी हैं। किसी से कहने सुनने की बात थोड़ी, ये तो परिभाषा है। इसी तरह से 5 पाप आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे, सिखा रहे, आप खुद गा रहे, 5 पाप होते, 5 पाप होते हैं, तो उसमें परिग्रह भी पाप है। और परिग्रह रूपी पाप जिसके पास है वो पापी है। जैसे जो पाप करता है उसको पापी कहते हैं, तो पाप रखता है उसको भी पापी कहते हैं। तो ऐसा कोई माइका लाल है नहीं जो परिग्रह तो रखे हो। एक बार कुछ वस्त्रधारी साधु आए, पंडित जगन्मोहन जी सिद्धांत शास्त्री जी ने सुनाया था, वाचना की दोहरानी संस्मरण। चर्चा के लिए आए, पंडित जी आपसे चर्चा करनी है। ठीक, चर्चा के लिए आए, पधारे, बैठो। चर्चा की, आप लोग साधु कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं, फिर कपड़े क्यों पहनते हैं? परिभाषा तो गुरु की है, विषयासा वसासी तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। बोले नहीं नहीं पंडित जी, हमको वस्त्रों से राग नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा, वस्त्रों को आपसे राग हो गया। दो में से किसी को तो राग होगा, या तो आपको वस्त्रों से राग है या फिर वस्त्रों को आपसे राग है, तभी तो आपके शरीर पे आए, अपने आप तो आ नहीं सकते। इतना सब मुँह रह गया कुछ बचा नहीं कहने के लिए। तो ऐसा कोई है नहीं कि जो परिग्रह तो रखता हो पर उसके प्रति मूर्छा न रखता हो। मूर्छा माने ममत्व भाव, अपनापन, स्वामित्व भाव कि ये मेरा है, ऐसा न रखता हो, ऐसा है नहीं कोई। और यदि वो ममत्व है, स्वामित्व है, मूर्छा है, तो वो परिग्रह है, और परिग्रह है तो पापी है। आगे कह रहे हैं कि आप ये अपने जीवन में मत कभी ना करें। यदि अपना भला चाहते हैं तो खोटा साहित्य ना पढ़ना, ना रखना, ना बेचना, ना पढ़ाना, ना खोटी फिल्में हैं, ये चुटकुले हैं, हंसी के गोलगप्पे हैं, कल्पित उपन्यास हैं, कथा कहानियाँ 800 पेज की पढ़ने बैठ जाएंगे लोग तो 2-3 बैठक में 800 पेज पढ़ लेंगे। बताइए, एक था जीरा, एक थी धनिया, हैं? ऐसी कल्पित कथा कहानियाँ, इसमें समय बर्बाद कर रहे, श्रम बर्बाद कर रहे, पुण्य बर्बाद कर रहे, खोटे संस्कार अपनी आत्मा में ला रहे, अशुभ कर्म बांध रहे, दुर्गति की तैयारी कर रहे। और आगे लिखे इसमें कि जिसने पिछले जन्मों में इस तरह के संस्कार अपने आप के बनाए हैं, कि खोटा साहित्य पढ़ा है, खोटे लोगों की संगति की है, खोटी चीज दृश्य देखे हैं, इन सबके द्वारा आत्मा में संस्कार पड़ते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? पढ़ने से भी पढ़ते हैं, सुनने से भी पढ़ते हैं, देखने से भी पढ़ते हैं, करने से भी पढ़ते हैं। आप जैसी ही पढ़ रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, आत्मा उन संस्कारों से संस्कारित हो रही है, भावित हो रही है, उसमें वो अमिट छाप पड़ रही है। एक बार किसी चीज़ को आँख से देख लीजिए आप, फिर उसको भुलाइए। सुनने की अपेक्षा देखी चीज़ को भुलाना बहुत मुश्किल चीज़ है, कठिन काम है। व्यक्ति आँखों के द्वारा जितना पाप का बंद करता है उतना अन्य इंद्रिय से नहीं करता। ये आँखें इसके लिए अभिशाप ज़्यादा बनती हैं, वरदान कम बनती है। मतलब इनका लाभ कम उठाता है, हानि ज़्यादा उठाता आँखों से, क्योंकि इससे पूरे आत्मा में संस्कार पड़ रहा है। जो आँखों से देखता है उसे वो छूना चाहता है, जो आँखों से देखता है उसे वो चखना चाहता है, जो आँखों से देखता है उसे वो सूंघना चाहता है, जो आँखों से देखता है फिर देखता ही रह जाता है, जो आँखों से देखता है फिर उसे सुनना चाहता है।
तो आँखों का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करता है ये जीव, आँखों के माध्यम से पाप बहुत बांधता है, अपना अनर्थ बहुत करता है, एनर्जी भी इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। और इस आँखों से देख हुए के संस्कार, आत्मा में जो छाप है ना कार्बन कॉपी, ये अच्छे से बनती है आँखों से देखने पर। सुने हुए की अपेक्षा देखे हुए का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए आप खोटे दृश्य देखने से बचिए, खोटी चीज़ें सुनने, बातें सुनने से बचिए, खोटी चीज़ें सूंघने से बचिए। लोग नशा करते हैं, क्या क्या सूंघने लग गए, पेट्रोल सूंघने लग गए, डीजल सूंघने लग गए, क्या क्या पता नहीं। किसी भी चीज़ से नशा चढ़ाना ही है कि आखिर अपने पवित्र स्वच्छ ज्ञान को मदहोश गंदा बनाना, हाँ, दूषित प्रदूषित बनाना ही कहाँ की समझदारी है। तो पांचों इंद्रियों के द्वारा आत्मा पर खोटे संस्कार भी बनते हैं, अच्छे संस्कार भी बनते हैं। आप पांचों इंद्रियों के और मन के जो भी संस्कार खोटे हैं इन सबसे बचिए और अपनी आत्मा को अच्छे संस्कार में ढालिए। एक आज शिक्षा की बात और सुन लीजिए। कल की बात याद है, क्या कहा था? पाप को यदि गुप्त रखा जाता है तो उसे अभयदान मिल जाता है। गुप्त पाप करने वाला कभी पाप से छुटकारा नहीं पाता है। यदि उस पाप का व्यक्ति निंदा, ग्रहण, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, गुरुजन को बता देता है, इसका मतलब है कि अब उसे गिलानी जुड़ गई है पाप से। और गुप्त करते रहने से गिलानी होती नहीं है, वो पाप और फलता फूलता रहता है, और फलता फूलता रहता है और अनंत संसार बढ़ा देता है। इसके पहले आपसे कहा था कि आप होटलों की तरफ देखेंगे तो जीभ में पानी आएगा, और मेडिकल की तरफ देखेंगे तो आँखों में पानी आएगा। इसलिए जहाँ की देखने से आँखों में पानी आए वहाँ देखिए, जहाँ देखने से जिह्वा में पानी आए उधर मत देखिए। तीसरी एक अच्छी शिक्षा दी जा रही, हमेशा सदैव जीवन में याद रखना, आवेश और आवेग, आवेश और आवेग ये निर्णय लेने के अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं। कभी भी आवेग में, आवेश में कोई भी निर्णय नहीं लेना यदि अपना भला चाहते हो तो, क्योंकि आवेश और आवेग में जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे अनर्थ ही होगा, अशुभ होगा, हानि होगी। और ये पॉइंट सुनाया था आपको कि अहम के ना छूटने पर स्वयं में निहित उत्तमता नष्ट हो जाती है। या तो आप अहंकार को छोड़िए तो आपके अंदर जो श्रेष्ठ गुण हैं उनका विकास होगा, और अहंकार नहीं छोड़ेंगे तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, श्रेष्ठता है, उत्तमता है, आपके अंदर जो गुण हैं वे विकसित ना हो करके दब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, धूमिल हो जाएंगे। ये पिछले हमने रिपीट किया है। अभी तो आपको किसी को सुनाने के बाद तो लगेगा कि हाँ ये सुन चुके हैं या सुनाया था, लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता, मुझे मालूम है ना है। वो क्या है असल में, लिखी लिखाई स्लेट है ना, उसमें कोई लिखे तो कैसे लिखा जाएगा है। पहले उस स्लेट को साफ करो, फिर हम जो लिखेंगे वो जल्दी से लिख जाएगा। आपकी पहले से गुदी गुदाई स्लेट है। हम 10-10, 20-20 बार पढ़ चुके हैं, हमें ही याद नहीं रहता है, इसलिए रिवीजन करते रहते तो समय पे फिर याद आ जाता है, तुरंत याद आएगा इस समय वो चीज़ पढ़ी थी, इस समय ऐसा नहीं करना। जैसे मान लो आवेग या आवेश है तो उस समय निर्णय लेना, ये चीज़ उस समय याद आ जाएगी, 24 घंटे याद नहीं रहेगी। लेकिन जो पढ़ा ना, इसी तरह ये पढ़ लिया कि अहम यदि नहीं छोड़ेंगे तो अपने अंदर में जो श्रेष्ठता है वो नष्ट हो जाएगी, जो योग्यता है, जो प्रतिभा है वो नष्ट हो जाएगी। अहम छोड़ने पर प्रतिभा का विकास होता है, और अहम नहीं छोड़ने पर सारे गुणों का विनाश होता है। तो ये चीज़ याद रहेगी एक से। अंतिम एक और सुन करके पूरी बात कर रहा हूँ। समस्याओं का जो निर्माण करे उसका नाम है क्रोध, और समस्याओं से सुलझने न दे उसका नाम है मान। जो समस्याएं खड़ी करे उसका नाम है क्रोध, और जो समस्याओं से निकलने ना दे उसका नाम है मान। इसलिए आप समस्याओं को खड़ी भी ना करें, वो खड़ी हो गई हैं तो उसमें से विनय के द्वारा निकल जावे, सुलझ जावे, यही बुद्धिमानी है।
जा वाणी के ज्ञान ते हे जन बाणी भारती